हेलो फ्रेंड्स। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, तो आपको नया नियम जान लेना चाहिए कि बिना म्यूटेशन आपका रजिस्ट्री नहीं होगा। और आपने करवा लिया तो वहाँ पे काफ़ी परेशानी होगी। अब देखिए, एडवोकेट्स आपको ये बात नहीं बताएंगे, ठीक है ना। और ये बाद में यही प्रॉब्लम जो है वो बाद में आपकी रजिस्ट्री कैंसिल या आपकी रजिस्ट्री को कोर्ट में चैलेंज करवा सकती है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें, क्यों आपको बिना दाखिल खारिज वाली ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा आपके सामने खतौनी। एक चीज़ साथियों, और अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं ज़मीन खरीदने से पहले, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों, ठीक है। अब देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दाखिल खारिज जो है, अगर किसी ज़मीन का नहीं है तो वो आप खरीदने से बचें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं खरीद सकते, खरीद सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन आप वहाँ पे ज़्यादा करें, ठीक है। जैसे ज़मीन खरीदते टाइम आपको क्या-क्या वेरिफ़िकेशन करना चाहिए, वो भी आप जान लीजिए। कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं तो चेक कर लीजिए भाई, ठीक है। इससे आपको ये पता चल सके ये प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं है, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, सरकारी ज़मीन तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, ये मैंने यहाँ पे 8 चीज़ें बताई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये चीज़ें आपको चेक कर लेना चाहिए। और देखिए, ये इसलिए चेक करने चाहिए क्योंकि भाई अगर आपने ये चेक नहीं की, आपने खरीद ली, तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 और जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है रजिस्ट्री वाली, उस पे दिया गया है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, कोई भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं, सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, तो वो चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं और बेहतर कानूनी सलाह भी ले सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले साथियों, सेलिंग राइट्स। जो बंदा आपको बेच रहा है उसे राइट्स कहाँ से मिल गया बेचने का, ठीक है। मैं आपको बेच रहा हूँ तो आप ये पूछिए कहाँ से आपको राइट्स मिला। मैं कहूँगा मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, मुझे उत्तराधिकार में ज़मीन मिली, तो वो देखें उत्तराधिकार का आदेश कहाँ हुआ, पहली चीज़, ठीक है। तो वो आप चेक करें कि भाई ये कैसे बेच रहा है और इसे जिसने बेचा था उसका राइट्स है कि नहीं उसे। दूसरा, करेंट एंड लास्ट ईयर खतौनी फसली वर्ष, ठीक है। ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स एंड लैंड मेजरमेंट्स, ये आपको चेक करना चाहिए। तीसरा, आप चाहे तो चकबंदी, अभिलेख, आकार पत्र 41-45 भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन आप 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो 41-45 देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे पता चलेगा ज़मीन सरकारी तो नहीं। फोर्थ है साथियों, पेंडिंग केसेस आप देख सकते हैं, इस पर कोई पेंडिंग तो नहीं। जैसे मान लीजिए धारा 116 हुआ, धारा 117 हुआ, ठीक है, धारा 24 हुआ, तो ये चीज़ें मान लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और डबल रजिस्ट्री तो नहीं, भाई ये भी आप चेक करें, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई जो बेच रहा है उसने पहले कभी रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, क्योंकि ये मैटर भी और आ रहा है। और लैंड डिस्प्यूट, लैंड यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग प्लॉट्स, ठीक है, कि प्लॉट्स का जो है बंटवारा वगैरह कैसे हुआ, इस पर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है। और देखिए, लीगल लोकेशन भी आप पता कर लीजिए कि रेवेन्यू मैप में इसकी लीगल लोकेशन क्या है, ठीक है। और यहाँ पे 12 साल भारमुक्त प्रमाण पत्र लोन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप जरूर चेक करें कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदे। और देखिए, कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब आ जाते हैं हम दाखिल खारिज साथियों। दाखिल खारिज क्यों जरूरी है? देखिए, वैसे तो दाखिल खारिज जरूरी है, लेकिन मेन फोकस यहाँ पे करूंगा मैं सेक्शन 33 सब सेक्शन 1 की दाखिल खारिज, ठीक है। जैसे मान लीजिए साथियों, आप खरीद रहे हैं राज बहादुर सन ऑफ रामातार से, ठीक है। ये एक्सपायर हो गए, उदाहरण के तौर पे ये एक्सपायर हो गए राज बहादुर, ठीक है, ठीक है, उदाहरण बता रहा हूँ, नहीं हुए होंगे, ठीक है ना। अब इनके दो पुत्र हैं, पहला ए और बी। आप बी से खरीद रहे हो, लेकिन साथियों अभी रुकिए, अभी मत खरीदिए। क्यों ना खरीदिए? क्योंकि अगर बी रजिस्ट्री ऑफिस में जाएगा, जब आपको रजिस्ट्री कराने, तो रजिस्ट्री ऑफिस वाले कैसे रजिस्ट्री कर देंगे? नहीं करेंगे। वो कहेंगे मैं कैसे मान लूँ राज बहादुर एक्सपायर हो गए, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि भाई जब तक राज बहादुर का उत्तराधिकार नामांतरण दाखिल खारिज ना हो जाए यहाँ पे कि राज बहादुर, ठीक है ना, राज बहादुर की मृत्यु होने के कारण उनके वारिसान ए और बी, ठीक है, ए एंड बी के नाम जमीन की जाती है। जब तक ये ऑर्डर ना हो जाए, तब तक आपसे मैं कहूँगा जमीन न खरीदें, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस आपको लौटा सकती है कि भाई आप घर जाइए। जब तक दाखिल खारिज का आदेश नहीं होगा राज बहादुर का ए और बी के नाम, उत्तराधिकार नामांतरण नहीं होगा, तब तक हम जमीन नहीं बेचेंगे, मतलब नहीं रजिस्ट्री कर सकते। अब ये दिक्कत आ सकती है। अब देखिए, ये जहां भी उत्तराधिकार वाला मैटर है, सपोज दैट साथियों, मैं फिर आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तो फिर मैं आपको बता दूं एक चीज, ठीक है, कि भाई आप अगर मान लीजिए फूलचंद्र से नहीं, फूलचंद्र के बेटे से खरीद रहे हो, ए और बी। मान लीजिए ए ने कहा, बी ने कहा कि हम बेच रहे, बी ने कहा आपको हम बेच रहे, ठीक है। आपने कहा ठीक है, आपने इसको पैसा दे दिए, लेकिन आपने खतौनी देखी इसके पिताजी के नाम, पिताजी एक्सपायर हो गए, तो भाई जब तक इसका दाखिल खारिज ना हो जाए,
फूलचंद के जो है वारसान के नाम न दर्ज हो जाएं ए प्लस बी के नाम के फूलचंद्र की मृत्यु होने के कारण उनके वारसान ए और बी की दर्ज की जाता है। जब तक ये आदेश ना चढ़ जाए तब तक आप बी को न पैसा दें न रजिस्ट्री करवाएं, ठीक है ना, वरना दिक्कत होगी आपको। इसी प्रकार से साथियों बिना दाखिल खारिज वाले में रिकमेंड करूंगा भैया मत खरीदिए। बिना दाखिल खारिज वाली ज़मीन खरीद ली, वहाँ पे कोई दिक्कत हुई तो स्टे मिलने में प्रॉब्लम होगी, सेक्शन 24 में प्रॉब्लम होगी और सेक्शन 32 38 में प्रॉब्लम होगी और वहाँ पे धारा 134 बेदखली में प्रॉब्लम होगी और 116 117 में भी प्रॉब्लम होगी। ये जो भी राजस्व कार्रवाइयाँ हैं ये जब भी आप करेंगे तो प्रॉब्लम होंगी आपको, ठीक है ना। तो आपको काफ़ी मैंने नॉलेजेबल जो जानकारी जो है वो दी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं और कोई भी अगर आप बेहतर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।